नमस्कार दर्शकों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो जान, बुद्धि और जादू की एक हल्की सी छुअन को खूबसूरती से मिलाती है। ये कहानी है रूपांतरण, भक्ति और कहानी कहने की अद्भुत शक्ति की। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर निकलने वाले हैं जो ये साबित करता है कि शब्द न केवल चंगा कर सकते हैं, बल्कि प्रेरित कर सकते हैं और यहां तक शक्तिशाली श्रापों को भी तोड़ सकते हैं। एक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं, बली और श्याम, डाकू दिलों के राजा। दोस्ती, वफादारी और बगावत की इस कहानी में रेत से उठे दो नाम बन गए जन जन के हीरो। ये कहानी है उन लोगों की जो बंदूक उठाते थे जुल्म मिटाने के लिए, न कि डर फैलाने के लिए। राजस्थान, अर्ली 1900s। रेगिस्तान की तपती रेत और उजाड़ गांवों में अंग्रेजों की हुकूमत फैल चुकी थी। छोटे किसान करों के बोझ तले दबे हुए थे। ऐसे दौर में उभरे दो नाम, और श्याम राणा। बाली चालाक और मजाकिया था, पर उसके दिल में गरीबों के लिए दर्द था। श्याम खामोश मगर नजरों से गोली चलाने वाला निशानेबाज। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खजाने और जमींदारों की तिजोरियां लूटना शुरू किया, गरीबों में बांटने के लिए। लोगों के लिए ये डाकू नहीं, धरती के देवता थे। उनके किस्से चाय की दुकानों, मेलों और मंदिरों तक में गाए जाने लगे। बाली और श्याम को खबर मिली कि अंग्रेजों की एक खास ट्रेन जैसलमेर से दिल्ली की ओर जाने वाली है, जिसमें अफगान मोर्चे के लिए सोना और हथियार हैं। गुलाबो, जो गांव की स्कूल मास्टरनी थी, और श्याम की प्रेमिका ने उन्हें नक्शा दिया जो किताबों में छुपा हुआ था। डकैती शानदार तरीके से हुई, पर इस बार अंग्रेजी सरकार ने हल्के में नहीं लिया। उन्होंने भेजा इंस्पेक्टर चार्ल्स, एक बेरहम और चालाक अफसर जो सिर्फ दो चीजों पर यकीन करता था, न्याय और बंदूक। बाली, श्याम और गुलाबो अब भाग रहे थे। जंगलों, गांवों और सूनी हवेलियों में छुपते छुपाते वे पंजाब की सरहद की ओर निकल पड़े। रास्ते में श्याम और गुलाबो का रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन बाली के मन में एक सवाल था, कब तक भागेंगे? एक रात तारे गिनते हुए बाली बोला, शायद ये जिंदगी भागने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बनी है। गुलाबो ने उनकी चिंता महसूस की, लेकिन कुछ न कह सकी। अगले दिन से सफर फिर शुरू हुआ। श्रीगंगानगर के पास एक पुरानी हवेली में तीनों ने शरण ली, जहां एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। बाबा ने उन्हें छुपने की जगह दी, लेकिन वही इंस्पेक्टर चार्ल्स का मुखबिर निकला। रात को भोजन के बाद जब तीनों सो रहे थे, पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। बाली की नींद खुली और उसे हवेली की दीवारों पर हलचल सुनाई दी। श्याम, उठो, घेर लिया हमें। भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। गुलाबों को पिछवाड़े से निकालकर बाली ने भागने भेजा। बाली और श्याम ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया। आखिरकार किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों खेतों में कूद पड़े और ट्रैक्टर की मदद से भाग निकले। पर अब वो समझ चुके थे, समय खत्म हो रहा है। सीमा से कुछ मील पहले एक पुरानी फैक्ट्री के खंडहर में उन्होंने आखिरी बार डेरा डाला। श्याम गुलाबों को देखता रहा और बोला, अब हम नहीं बचेंगे, पर तू बचेगी। बाली ने अपनी आखिरी पोटली गुलाबों को दी, जिसमें कुछ सोने के सिक्के और उनके तीनों की एक पुरानी तस्वीर थी। सुबह होते ही पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। बाली और श्याम एक दूसरे को देख मुस्कुराए। चलो श्याम, एक आखिरी बार। और दोनों बंदूकें उठाकर निकल पड़े, अंग्रेजी फौज की ओर, सीना तानकर। गोलीबारी में बाली और श्याम वहीं वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन गुलाबो भाग निकली और सालों बाद उनकी कहानी राजस्थान के लोकगीतों में अमर हो गई। बाली और श्याम, डकैत दिलों के राजा। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।